नमस्कार, विद आइडियंस में आपका स्वागत है। आज बात बिहार की होगी क्योंकि बिहार में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर के बिहार में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है और वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से साइडलाइन करना चाहती है, जेडीयू को खत्म करना चाहती है। इसी क्रम को लेकर के कुछ दिन पहले अपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर दौरा भी हुआ था। उस दौरे में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री तो कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और ये भी नहीं डिक्लेयर कर पाए कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या भारतीय जनता पार्टी से कोई और नेता मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसी बीच खबर आई कि बिहार के में मंत्री का विस्तार होना है। टोटल ये बिहार में 36 मंत्रियों का कोटा है, जिसमें से 7 मंत्रियों का विस्तार होना था, जिसमें विस्तार 6 मंत्रियों का ही होना था, लेकिन एक दिलीप जायसवाल जो इस बिहार का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो टोटल 7 मंत्री पद खाली हो गए और 7 मंत्री पद पर विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ लेना था और ये मंत्री विस्तार 7 मंत्रियों का बिहार में सफलतापूर्वक हो गया है, जिसमें से संजय सरावगी हैं, सुनील कुमार हैं, मोतीलाल प्रसाद है, जीवेश मिश्रा हैं, कृष्ण कुमार मंटू हैं, राजू सिंह हैं, विजय कुमार मंडल हैं। इन मंत्रियों में 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मिथिलांचल से आते हैं। मिथिलांचल वो इलाका है जहां से मिथिलांचल के 60 सीटों में से अगले बार एनडीए को 40 सीटें मिली थी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तरीके से समीकरण को बैठाने की कोशिश कर रही है और बिहार में मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश जारी है। और इसी बीच ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को दबाव में रखा जाए और नीतीश कुमार को एक तरह से साइडलाइन करने की, उसकी पार्टी को खत्म करने की एक तरह से साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया शिवसेना उद्धव गुट के शिवसेना से तोड़ करके। उसके बाद वो 6-7 महीने तक के मुख्यमंत्री रहे। जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में बहुमत आया एनडीए को, तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया गया और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र सरकार में कब्जा हो गया है। उसी तरह से जो बिहार है, बिहार में यही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ प्रयोग करना चाहती है। इसलिए अभी जो मंत्री विस्तार हुआ है, इसमें 7 के 7 जो मंत्री हैं वो सारे बीजेपी से आते हैं और यही वजह है कि जो नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत कुमार हैं उन्हें इस बात पर लगा दिया गया है, क्योंकि निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो राजनीति से दूरी बनाए हुए रखते आ रहे हैं अब तक के। लेकिन इधर फिलहाल के कुछ दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय होकर के बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि एनडीए को फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में घोषित करना चाहिए और साथ ही साथ जदयू को भी, जदयू के कार्यकर्ताओं को भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि निशांत कुमार को आगे फ्रंट फुट पर खेलने के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि बीजेपी को यह संदेश जाए कि अगले बार जब विधानसभा चुनाव होगी तो उसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री, जैसा कि जाना जाते हैं कि वो अगर उनके हिसाब से सरकारें नहीं चलती है, उन्हें किसी तरह की नाराजगी होती है, तो वो फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। वो कभी भी एक तरफ से छोड़ करके दूसरी तरफ जाने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है, वो
मुख्यमंत्री को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और लाडले मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों तरफ से चालें चल रही है और एक तरफ से अपना भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना किला मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ से लाडले मुख्यमंत्री कह करके नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव आते आते ये भारतीय जनता पार्टी की जो चालाकी है कह लें या फिर अपना मजबूती जो दिखाने की कोशिश है वो कितना नीतीश कुमार के आगे काम कर पाती है।